अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं इरशाद, आपके सामने मौजूद हूं। जी दोस्तों, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज फिर एक नई वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं। इससे पहले कि रिएक्शन स्टार्ट करें, बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट्स भेजते हैं। बहुत शुक्रिया। आज भी एक नई वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं, तो चलते हैं पहले वीडियो की जाने। दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडिया एज मैक्रोन विंस इलेक्शन इन फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जीत गए। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स, चाहे वो भारत के प्राइम मिनिस्टर हो, यूएस के प्रेसिडेंट या फिर यूके के प्राइम मिनिस्टर, सबने कांग्रेचुलेट किया है फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों को फॉर विनिंग द सेकंड टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। और ये अपने आप में एक बहुत अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए कि इमैनुअल मैक्रों आने वाले 5 साल तक फ्रांस के प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। आप अगर इनके पर्सपेक्टिव से देखो, इमैनुअल मैक्रों के पर्सपेक्टिव से, तो पिछले 20 साल में कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला कि फ्रांस के लोगों ने एक ही व्यक्ति को लगातार 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स दी हो। तो इमैनुअल मैक्रों ने अपने कंट्री के पर्सपेक्टिव से भी आप अगर देखो तो एक रिकॉर्ड बनाया है। और अगर आप सोच रहे हैं कि वेट, फ्रांस के प्रेसिडेंट की टर्म 6 साल की नहीं होती, तो देखिए एक टाइम पर फ्रांस के प्रेसिडेंट की टर्म होती थी 7 साल की, मगर फिर एक रेफरेंडम हुआ इनके कंट्री में और इन्होंने प्रेसिडेंशियल जो टर्म है अपनी, ये 7 साल से कम करके कर दी 5 ईयर्स। और इसके अलावा एक रूल ये भी ऐड कर दिया कि एक आदमी सिर्फ 2 बार बन सकता है फ्रांस का प्रेसिडेंट। तो कम से कम आने वाले 5 साल के लिए आप कह सकते हैं इंडिया फ्रांस के रिलेशंस बहुत ज्यादा स्टेबल रहेंगे। एक्चुअली इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। पीएम मोदी ने ऑलरेडी हिंट दे दिया है कि फ्रांस और इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसको एलिवेट किया जाएगा इन द नियर फ्यूचर। डेफिनेटली इसको हो सकता है कि स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या कुछ एक नया नाम दिया जाए। पीएम मोदी अगले ही महीने फ्रांस में जाएंगे, इमैनुअल मैक्रों से मिलेंगे और फ्रेंच इलेक्शंस के बाद इमैनुअल मैक्रों की ये पहली इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग होगी। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। इमैनुअल मैक्रों की जीत भारत के लिए गुड न्यूज क्यों है? बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आपसे मैं एक प्रश्न पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि व्हाट इज द ट्रेड वॉल्यूम बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस? 35 बिलियन डॉलर्स, 10 बिलियन डॉलर्स, 50 बिलियन डॉलर्स या फिर 1 बिलियन यूएस डॉलर्स? कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ फ्रेंच इलेक्शंस इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट थे क्यों? अगर मान लीजिए इमैनुअल मैक्रों की जगह मरीन ले पेन जीत जाती है इलेक्शंस, तो इंडिया के लिए क्या खराब हो सकता था? देखो, पहले तो यहाँ पे आपको जानना होगा कि मरीन ले पेन है कौन। अभी फ्रांस में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं वहां पर 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज लड़ी है। एक तो मैक्रोन की पार्टी LREM और दूसरी मरीन ले पेन की पार्टी RN। मरीन ले पेन आप कह लीजिए फ्रांस की डोनाल्ड ट्रंप है। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप से भी बहुत ज्यादा राइट विंग है ये। इनका बहुत ही लंबे समय से स्टांस ये था कि फ्रांस को नेटो छोड़ देना चाहिए, यूरोपियन यूनियन छोड़ देना चाहिए, इंडो पैसिफिक में जो भी हम कर रहे हैं करना बंद कर देना चाहिए, हमें काफ़ी हद तक अपनी इकोनॉमी, अपने जॉब्स, इनके बारे में सोचना चाहिए। जो फ्रांस में बाहर से माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनको आने मत दो। रशिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने की इन्होंने बात करी काफ़ी बार। ऑफकोर्स एक बार जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया तब मरीन ले पेन ने अपनी जो स्ट्रेटजी है काफी हद तक चेंज कर दी, मगर बहुत ही लंबे समय से इनका स्टांस रहा है प्रो रशिया, प्रो चाइना। और हालांकि यूक्रेन युद्ध के बाद इन्होंने अपना स्टांस चेंज कर दिया है। अब ये कह रही है कि नहीं, नेटो काफी इंपॉर्टेंट है, फ्रांस को नेटो के साथ जो अपनी एंगेजमेंट है बढ़ानी होगी इन द नियर फ्यूचर, और इंडो पैसिफिक को भी ये सपोर्ट करती है। मगर तब भी इनकी जो कई नीतियां हैं भारत को हर्ट करती है। अगर ये इलेक्शन जीत जाती तो इंडिया को सबसे ज्यादा नुकसान होता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के मामले में। अब आज के समय आपको पता होगा भारत कोशिश कर रहा है कि यूरोपियन यूनियन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। एक्चुअली मुझे कहना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन, इंडिया दोनों ही कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे की जो बातें हैं समझ पाएं और एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों के बीच में हो जाए। क्योंकि आप अगर यूरोपियन यूनियन को एज ए कलेक्टिव ब्लॉक देखो तो ये इंडिया के जो टॉप फ्री ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनमें आता है। और बीच में कुछ साल बीते थे जब यूरोपियन यूनियन ऑल टुगेदर इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में अगर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो उसका कितना बड़ा इंपैक्ट होगा। कई एस्टिमेट्स बताते हैं कि 2030 तक 200 बिलियन डॉलर के आसपास का ट्रेड हो सकता है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में इफ एन FTA इज साइंड। अब मरीन ले पेन अगर मान लो इलेक्शन जीत जाती, मैक्रोन इलेक्शन हार जाते, तो मोस्ट प्रोबेबली मरीन ले पेन ने शुरू कर देना था फ्रेक्सिट। जिस तरीके से ब्रेक्सिट हुआ था ना, जिसके अंडर ब्रिटेन ने खुद को बाहर निकाल दिया था यूरोपियन यूनियन से, उसी तरीके से मरीन ले पेन ने कहा कि फ्रेक्सिट करने का टाइम आ चुका है, फ्रांस को भी यूके की तरह निकलना चाहिए फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। और मरीन ले पेन ने अपना जो ये स्टांस है चेंज नहीं किया था। ये अड़ी हुई थी इस बात को लेकर कि यूरोपियन यूनियन फ्रांस के लिए खराब है। और आप इमेजिन करके देखिए
कि यूरोपियन यूनियन के साथ ऑल टुगेदर नेगोशिएट करना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत बढ़ाना कितना मुश्किल होता अगर फ्रांस के ही रिलेशंस यूरोपियन यूनियन के साथ खराब हो जाते। इमैनुअल मैक्रों की नीति यह है कि यूरोपियन यूनियन इंपॉर्टेंट है और यूरोपियन यूनियन के थ्रू ही ट्रेड होना चाहिए इंडिया और फ्रांस का। और फ्रांस ने एक्चुअली ये भी कहा इंडिया को कि हम लोग आपके साथ एंगेज करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द से जल्द हो जाए। और इसलिए आपने देखा रिसेंटली यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है ये इंडिया में आई है और इन्होंने खुद कहा कि हम चाहते हैं कि रशिया पर इंडिया की डिपेंडेंस और कम हो जाए और इन द फ्यूचर इंडिया ट्रेड डिफेंस परचेजेस के लिए यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज है उन पे जरा डिपेंड करे कंपेयर टू रशिया। तो एक तो यहाँ पर एस्पेक्ट है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। उसके अलावा भी आप अगर देखें तो चाइना के अगेंस्ट लॉन्ग टर्म में अगर हमको स्ट्रेटेजिकली खड़ा होना है तो उसमें हमको फ्रांस की तरफ से उतनी हेल्प ना मिलती अगर मरीन ले पेन बन जाती फ्रांस की प्रेसिडेंट, क्योंकि उस सिनेरियो में फ्रांस ने काफी हद तक पुल बैक कर लेना था इंडो पैसिफिक के इनिशिएटिव से। फिर देखिए एक बहुत ही ऑब्वियस बात यह है कि इमैनुअल मैक्रों और पीएम मोदी की क्लियरली एक पर्सनल लेवल पर भी काफी अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग है। दोनों एक दूसरे के लिए फेमिलियर फेसेस हैं, फ्रेंडली फिगर्स हैं, बातचीत करना काफी आसान होता है जब दो वर्ल्ड लीडर्स बहुत बार मिल चुके हों, एक दूसरे की थिंकिंग से भी एग्री करते हों। और इमैनुअल मैक्रों आप अगर देखें तो पहले फ्रेंच प्रेसिडेंट है जिन्होंने ओपनली ये बात बोली थी कि मैं चाहता हूं कि देखिए फ्रांस बने इंडिया का नया एंट्री पॉइंट टू यूरोप। इसका मतलब यह है कि कल को मान लीजिए इंडियन कंपनीज को अपना ट्रेड बढ़ाना है पूरे यूरोपियन यूनियन में तो वो लोग हेडक्वार्टर्स कहां पर बनाए, फ्रांस पे बनाए। और इंडिया का अगर मान लो कोई कार्गो है, हमने यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट करना है मान लीजिए पोलैंड को या फिर जर्मनी को, तो ये कार्गो यहाँ से निकला, उसके बाद जो सुएज कैनाल है यहाँ से गुजरा और फिर यहाँ पर सीधा पहुंचेगा फ्रांस के बंदरगाह पे। फ्रांस के पास इंटरनली रेलवे नेटवर्क इतना अच्छा है कि बहुत ही आसानी से इंडिया का कार्गो ये लोग ले जा सकते हैं जर्मनी में, पोलैंड में, लिथुआनिया में, वेरियस और कंट्रीज में। तो बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है इन द नियर फ्यूचर कि फ्रांस बनेगा इंडिया का गेटवे टू यूरोप। और इसके अलावा भी आप अगर देखो तो बहुत से एस्पेक्ट्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में जहां पर इमैनुअल मैक्रों के अंडर फ्रांस ने इंडिया की काफी हेल्प करी है। अब यहाँ पर आप कहेंगे क्या इसमें रफाल डील शामिल है? देखो कल को ना इंडिया डॉलर्स लेकर किसी भी कंट्री के पास जाएगा और हम लोग बोलेंगे कि हमको फाइटर जेट चाहिए या फिर टैंक चाहिए तो वो लोग बेच देंगे। डिफेंस डील्स में इतनी कुछ खास हेल्प आई नहीं है फ्रांस की, कुछ स्पेशल हेल्प नहीं आई है, इन्होंने बस बिजनेस किया है जैसा हर कोई कंट्री करता है। मगर और जगह आप अगर देखो इंडो पैसिफिक में पाकिस्तान के FATF स्टेटस को लेकर, चाइना के इशू को लेकर फ्रांस ने हर जगह ओपनली इंडिया का समर्थन किया है। आपको याद होगा जब पाकिस्तान और चाइना ने काफी बार कश्मीर का इशू रेस करने की कोशिश करी थी आर्टिकल 370 के हटने के बाद, तब फ्रांस ने ओपनली इंडिया का सपोर्ट किया था और काफी बार जो भी कोशिश थी चाइना की कश्मीर का इशू रेस करने की एट द UN सिक्योरिटी काउंसिल, इसको कैंसिल भी किया था फ्रांस ने। तो इमैनुअल मैक्रों की जो अप्रोच है काफी हद तक मैं कहूंगा सेंसिबल है, इंडिया को सूट करती है और कोई बड़ी बात नहीं है कि अंडर इमैनुअल मैक्रों फ्रांस बन सकता है इंडिया के लिए न्यू रशिया। जो एक टाइम पे रशिया था इंडिया के लिए, इन द फ्यूचर वो रोल पूरा कर सकता है फ्रांस। ना वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट इज द ट्रेड वॉल्यूम बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। तो सही उत्तर इसका है 10 बिलियन US डॉलर। जी हाँ, इंडिया और फ्रांस का जो ट्रेड है अभी काफी कम है, अपने पोटेंशियल से तो बहुत ज़्यादा कम है। और एक बार अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया साइन कर लेता है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि फ्रांस के साथ ही हमारा ट्रेड 20 से लेकर 25 बिलियन डॉलर्स हो सकता है इन द कमिंग फ्यू ईयर्स। और जो मैंने यहाँ पर अमाउंट लिखा है 10 बिलियन डॉलर्स का, ये एक अप्रोक्सीमेट है। वैसे इंडिया फ्रांस का ट्रेड आप अगर देखो तो 9.5 से लेकर 11-12 बिलियन डॉलर्स के आसपास झूलता रहता है। और जी दोस्तों, कितनी ज़बरदस्त ये खबर है कि मैक्रोन जो है फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं दोबारा से, और लास्ट टाइम भी वही प्राइम मिनिस्टर थे। और बड़ा चेंज आया फ्रांस में कि पहले जो है 7 साल तक जो है ना एक प्राइम मिनिस्टर जो है अपने ओहदे पे बरकरार रहता था, और अब जो है 5 साल उन्होंने कम कर दिए, 2 साल कम कर दिए और 5 साल जो है हुकूमत चला सकते हैं। उसके अलावा मैक्रोन का जो है ना ये एक ज़बरदस्त जो है जीत है कि वो सेकंड टाइम भी जो है ना प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। वहाँ पे भी कानून उसी तरह का ही है कि भाई 2 दफ़ा जो है प्राइम मिनिस्टर जो है बन सकते हैं, अदरवाइज़ थर्ड टाइम जो है ना नहीं बन सकते। और बड़ी बात यह है कि मैक्रोन के आने से इंडिया में जो है वाकई बड़ी वैसे भी इंडिया में जो है बहुत तरक्की हो रही है। और मोदी जी की जो पॉलिसी है, मोदी जी के जो रवाबित हैं वो पहले से मैक्रोन के साथ जो है बहुत अच्छे हैं। ऑलरेडी ये काफ़ी सारी मुलाकातें हो चुकी हैं और इंडिया को जो है काफ़ी सपोर्ट भी करता है फ्रांस। दिफाई जो मामला हैं उसमें काफ़ी सारी जो है फ्रांस की मैं समझता हूँ कि सबमरीन जो है बड़ी मशहूर है कि वो सबमरीन भी बनाती हैं और काफ़ी सारे टैंक और बहुत सारा दिफाई सामान जो है, साजो सामान जो है वो अपना बेचते हैं। तो इंडिया ने काफ़ी दफ़ा जो है फ्रांस से जो है काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं। और मोदी जी की पहले भी मुलाकात हुई है और अब फिर जो है नेक्स्ट
मन जो है ना दोबारा से जो है मोदी जी का दौरा है फ्रांस, जर्मनी और एक और कंट्री है मेरे ख्याल में, फ्रांस, जर्मनी, एक मैं नाम बोल रहा हूँ, ये अगले मंथ जो है ना 3 दौरे हैं मोदी जी के। और बड़ी खुशैन बात है कि फ़्रांस के जो मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ जो है 2 टोक मुलाकात होगी। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना इंडिया को जो है बेनिफिट मिल सकता है। और मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ लाजिम आते हैं, वो अपने देश के लिए जो है ना काम करते हैं। और काफ़ी सारी जो है जॉब्स निकलेंगी, काफ़ी सारा जो है लेन देन स्टार्ट हो जाएगा। फिर FTA पर जो है साइन अगर हो जाते हैं तो बहुत सारा जो है ना बेनिफिट जो है इंडिया को मिल सकता है। 30 to 35 बिलियन डॉलर की जो ट्रेड हो सकती है, और अभी तक जो ट्रेड हो रही है वो 10 बिलियन डॉलर की है। और मोदी जी की तो वैसे भी जो है काफ़ी अरसे से ये कोशिश है कि FTA साइन हो जाए अगर यूरोपीय यूनियन के साथ भी। तो तमाम तर यूरोपीय यूनियन के साथ अगर रवाबित वैसे भी अच्छे हैं, और अगर ये ट्रेड स्टार्ट हो जाती है तो बहुत ज़्यादा, यानी कि 100 बिलियन डॉलर की जो है ना वो ट्रेड जो है ना इंडिया की बढ़ जाएगी, जिससे मुल्क में जो तरक्की होगी। और पहले भी आप देख रहे हैं कि इंडिया में जो है कितनी तरक्याती काम चल रहे हैं, कि हाईवे के जो मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और रेलवे का निज़ाम जो है बहुत खूब से खूबतर होता चला जा रहा है। तो यही वजह है कि मोदी जी ने श्रीलंका की मदद की। और जो उनकी सोच है कि मैं जो है, एक ज़माने में हम देखते थे कि अमेरिका से जो है ना काफ़ी सारी ऐड आती थी ऐसी कंट्रीज़ को जो कि जो है ना बेचारे कमज़ोर होते थे। कुछ ऐसी कंट्रीज़ शुरू से ही रही हैं कि भाई कहीं पर जो है ना सैलाब आ गया तो UK ने जो है ना मदद कर दी, कहीं पर तूफ़ान आ गया तो UK ने मदद कर दी। अब जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि मोदी जी जो है बड़ा एक्टिव हुए हैं। और अब जब कोई ऐसी आफत आ भी रही है कहीं पर, तो वो जो है सबसे पहले जो है मोदी जी का अल्फाज निकल जाते हैं कि भाई हम जो है आपको सपोर्ट करते हैं। तो यही वजह है कि लास्ट में हमने एक वीडियो की थी, उसमें श्रीलंका ने जब इंडियन गवर्नमेंट से मदद मांगी कि भाई आप हमारे बड़े भाई का किरदार अदा करें, और जयसूर्या ने भी रिक्वेस्ट की थी मोदी जी से, तो उसमें 3 बिलियन डॉलर जो है ना मोदी जी ने जो है उनको प्रोवाइड किए। और काफ़ी सारे जो है ना फूड के हवाले से भी जो है ना काफ़ी सारी चीज़ों पर जो है ना उन्होंने डिस्कस किए। और फिर उसके अगेंस्ट में जो है ना श्रीलंका से काफ़ी काम भी जो है इंडियन गवर्नमेंट को जो है मिला है कि जिसमें कि जो है ना ट्रेड उनकी स्टार्ट हो जाएगी। इससे पहले भी ट्रेड तो स्टार्ट थी, तो लेकिन जब आप किसी मुल्क की मदद करते हैं तो लाजिमत है उनका भी दिल चाहेगा कि हम भी जो है ना उनको ये कुछ सपोर्ट करें। तो टेक्सटाइल के हवाले से जो है इंडिया को जो है काफ़ी सपोर्ट मिली है इस तरह के इकदाम करने से। तो बात हो रही थी फ़्रांस की, तो फ़्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया के साथ जो है ख़ुद भी चाहते हैं कि कोई ऐसे रवाबित स्टार्ट करने के जिससे कि इंडिया का जो है ना जो ट्रेड है वो फ़्रांस के साथ जो है ना और मज़ीद मजबूत हो जाए, मुस्तहकम हो जाए। और इस वीडियो में मैंने देखा कि वो चाहते हैं कि भाई आप हमारा जो है ना एक जंक्शन बना दें फ़्रांस में, कि कोई भी चीज़ अगर आप भेजते हैं थ्रू जो है ना कार्गो, तो वो पहले फ़्रांस में आएगी, उसके बाद जो है ना फिर यूरोपीय यूनियन में जो है ना तकसीम हो सकती है। इससे फ़्रांस को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि भाई जब वो कार्गो जो है फ़्रांस पहुंचेगा, और फ़्रांस पहुंचने के बाद आगे जब फ़्रांस गवर्नमेंट जो है ना उसको जो है पाए तक मिल तक पहुंचाएंगी, तो फिर वो जो आगे का जो रेंट है, वो कार्गो का जो ख़र्चा है, वो सारा जो फ़्रांस को मिलेगा, उससे उनका मुल्क जो है तरक्की करेगा, मुस्तहकम होगा। तो बड़ी एक चेंज आने वाली है पूरी दुनिया में, और जिसमें हम ये देख रहे हैं कि सर फहरिस्त जो है ना इस टाइम पर जो है इंडिया नज़र आ रहा है कि हर जगह पर हर कंट्री के साथ रवाबित अच्छे हैं, हर कंट्री के साथ जो है ना FTA साइन हो रहे हैं, और उनकी ट्रेड जो है बढ़ रही है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो का रिएक्शन कैसा लगा अपने कमेंट से ज़रूर आगे करिएगा। चलते चलते हैं मेरे वही अल्फाज, अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँचते रहें। और फिर नेक्स्ट दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।